टाटा। ये भैया बताएंगे, सिर पे गमछा डाले हैं भैया, बताओ माया किसे कहते हैं? नहीं डाले रहो, अच्छा लग रहा है। बताओ माया किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताओ। मोह, मोह अलग है, माया अलग है। मोह माया दोनों अलग अलग। माया किसे कहते हैं आप बताओ? हैं? जो भौतिकता में घिर जाए वो माया है, वशीभूत हो जाए। आप बताओ संसार, संसार में फंसे रहने को माया कहते हैं। ठीक, हाँ ये बात ठीक है। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सब कुछ माया है। ईश्वर के अतिरिक्त जो दिख रहा है वो माया है। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं पर दिखाई पड़े, जैसा कि इन्होंने कहा। आप इसे समझते हैं तरीके से, समझना चाहोगे माया को? समझाऊं? मम माया दुरत्यया, गीता में लिखा है भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी कठिन है। आप कहो तो मैं समझाऊं थोड़ी सी? आज्ञा है? सुनो। माया किसे कहते हैं? यही प्रश्न एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से। भगवान ने कहा नारद जी द्वारिका आए हैं नारद जी। नारद जी बोले प्रभु मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार अपनी माया का दर्शन करा। नारद जी बोले आपकी माया मैं देखना चाहता हूँ। भगवान बोले चलो भोजन करके थोड़ा टहल के आते हैं। तो नारद जी और भगवान कृष्ण दोनों चलते चलते समुद्र के किनारे किनारे एक घनघोर जंगल में चले गए। वहां गए तो भगवान बोले कि देखो नारद जी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए। सामने समुद्र तो था लेकिन समुद्र का पानी तो खारा है। तो नारद जी से कहा कि आसपास कहीं देखो पानी मिल जाए तो लाओ। नारद जी उस जंगल में पानी की खोज करने गए और जब पानी लेने गए तो वहां एक सुंदर सा गांव, उस गांव में एक सुंदर सी कन्या, वो कन्या कुएं से पानी भर रही थी। तो नारद जी बोले देवी हमें पानी मिलेगा? हाँ हाँ। जैसे ही उसने पानी देने के लिए अपना सिर घुमाया नारद जी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वो एक लड़की थी, कुंवारी कन्या। नारद जी बोले देवी आप कौन हैं? कन्या ने बताया कि महाराज मैं यहाँ के राजा की इकलौती बेटी हूँ। तो नारद जी बोले आप बहुत सुंदर हैं, क्या आप मेरे से विवाह करोगी? कन्या बोली मैं तो कर लूंगी पर मेरे पिता से पूछ लीजिए। तो नारद जी गए उनके पिता के पास। तो पिताजी ने देखा नारद जी आए तो पिताजी खड़े हो गए कन्या के। नारद जी को प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले कि आपकी पुत्री बहुत सुंदर है और मैं उसमें आसक्त हो गया हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा बोले ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप जैसा योगी तपस्वी मेरी बेटी को पति के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। अब नारद जी और उस कन्या का हो गया ब्याह। अब नारद जी के ससुर जी जो थे ब्याह करा के कुछ दिन बाद उनकी हो गई मृत्यु। तो जब मृत्यु हो गई तो उनकी एक लौती लड़की होने के कारण नारद जी को राजा बनना पड़ा और नारद जी बने राजा। और जब नारद जी राजा बने तो
अब नारद जी राजा बन गए। कुछ समय बाद नारद जी के बेटा हो गया, बेटी हो गई। अच्छा, नारद जी आए काय के लिए थे? भगवान के लिए पानी लाने, और यहाँ शादी वादी करके बच्चे हो गए। एक बेटा हो गया, एक बेटी। और नारद जी बहुत प्यार से रहने लगे, गृहस्थों की तरह जैसे आप सब रहते हैं। एक दिन मंत्री ने कहा कि महाराज, हमारा पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर दिया है। नारद जी बोले सेना तैयार करो। सेना, अच्छा, नारद जी तो भजन करने वाले साधु थे, इनको युद्ध करना तो आता नहीं था, कभी युद्ध लड़े नहीं। तो नारद जी गए युद्ध लड़ने, और गए तो हार गए, और हार गए तो उस राजा ने इनको खदेड़ा, तो खदेड़ा तो ये भागे, और भागे तो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेके भागे, और लेके भाग रहे हैं पत्नी और बच्चों को। 2 दिन से भागे ही जा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, भूख लगी है पिताजी रोको, भूख लगी है। रथ में बैठे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। रथ भी टूट गया तो पैदल भागे। भूखे प्यासे जंगल में दर दर ठोकर खा रहे हैं। बच्चे चिल्ला रहे हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है। पत्नी बोली, प्राणनाथ, ये बच्चे मर जाएंगे, कुछ भोजन की व्यवस्था कराओ। अभी नारद जी राजा थे और अब मारे मारे फिर रहे हैं एक एक रोटी। एक नदी नजर आई, नदी के उस पार कोई गांव नजर आया। नारद जी बोले, यदि हम लोग ये नदी पार कर लें तो उस गांव में हम लोगों को कुछ रोटी मिल सकती है। तो नारद जी ने एक नाव बनाई, लकड़ी जोड़ करके। नाव तो थी नहीं वहां जंगल में, तो उन्होंने जुगाड़ की एक नाव बनाई, और उस नाव में बच्चों को बिठाया, पत्नी को बिठाया, और खुद चले। और जब चले तो बीच नदी में वो नाव टूट गई, और टूटी तो पत्नी और बच्चे बीच नदी में गिर गए और वो डूबने लग गए। नारद जी को तैरना आता तो वो तैर के जैसे बचाना चाहे पर बचा नहीं। नारद जी खुद किनारे लग गए और पत्नी चिल्लाती रही, स्वामी बचाओ बचाओ। नारद जी जब तक जाते पत्नी डूब गई, बच्चे डूब गए, बेटी डूब गई, बेटा डूब गए। नारद जी किनारे खड़े चिल्ला रहे हैं, हे भगवान, तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा निष्ठुर है। क्या बिगाड़ा मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने? छोटे छोटे बच्चों को तूने मार दिया, तू कितना निर्दयी है। नारद जी रो रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तू बड़ा निर्दयी है। मेरी पत्नी कहाँ चली गई? हाय पत्नी, हाय बेटा, बेटा बेटा, रो रहे थे। तब तक भगवान कृष्ण आ गए। नारद जी, पानी मिला? नारद जी को याद आई, प्रभु आप, हाँ, कब आपने बोला था पानी लेके आ रहा हूँ, आप अभी तक नहीं आए, तो मैं ही आपको ढूंढने निकला, तो आप यहाँ नदी के किनारे खड़े रो रहे, क्या हुआ आपको? अब नारद जी कैसे बताएं कि मेरी पत्नी डूब गई? नारद जी बोले, प्रभु अभी कितना टाइम हुआ? भगवान बोले, 1 घंटे से आप ढूंढ रहे हो पानी, 1 घंटा हुआ। 1 घंटे में मेरे 2 बच्चे और पूरा शादी ब्याह। भगवान बोले, क्या हुआ बच्चे? बोले, प्रभु मेरी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे। नारद जी, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपके कहाँ बच्चे हो गए? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद जी, आप हमारी माया देखना चाहते थे ना, यही माया है, यही माया। घंटे भर के लिए भगवान से दूर भये तो ऐसे उलझ गए जैसे जीवन भर यही उलझन रही हो। आप लोग इस संसार में कितने दिनों के लिए आए हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए, पर ऐसे उलझ गए आकर जैसे करोड़ों साल से आप यहीं रहते हैं।
इन 100 सालों में ही आप कभी बच्चे थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, बाल पक गए, पोता हो गया, बेटा हो गया, शादी हो गई, उनके लिए हंसा और उन्हीं के लिए रोए और मर गए। यही तो माया है। कभी बच्चा पैदा हुआ, परिवार हुआ तो आप